एवरीवन, स्वागत है मेरे चैनल में। जेएसएससी की तरफ से एक और नोटिस निकाली है और उस नोटिस में है क्या, रिवाइज्ड आंसर की। और इस आंसर की में क्या है कि सबका 8 से 10 नंबर बढ़ने की बात इसलिए किया गया है क्योंकि इस नोटिस में हम लोग जानेंगे ये सारा कुछ और अपना आंसर भी यहाँ से मिला लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन गलत था और क्या सही था। ये नोटिस निकालती है कब, 18/10/2024 को। तो चलिए मैं दिखाता हूँ उस नोटिस को क्या दिया हुआ है। देखिए, ये नोटिस जो है अंतिम उत्तर कुंजी का है और ये आवश्यक सूचना 25 और ये दिनांक कब का है, 18/10/2024 का। तो चलिए क्या दिया हुआ है कि एग्ज़ाम जो हुआ था 21/9/2024 को और 22/9/2024 को संपन्न झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा 2023 कि उत्तर कुंजी एवं उक्त उत्तर कुंजी के विरुद्ध आपत्ति दर्ज करने हेतु लिंक जो है 26/9/2024 एवं 28/9/2024 को प्रकाशित की गई थी। यानी आंसर की पहले जारी हुआ था और उसमें यदि कोई गलती था तो उसी का आपत्ति दर्ज कराने के लिए 2 डेट निकाला गया था। फिर देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, उत्तर कुंजी के विरुद्ध अभ्यर्थियों से प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों की विशेषज्ञों की समिति द्वारा पुनर्समीक्षा की गई। यानी फिर ऑनलाइन इसमें करने का था कि यदि कोई आंसर की आपका गलत है और ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया हुआ है तो आप उसमें ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ विषयों के कुछ प्रश्नों की उत्तर कुंजी को संशोधित करने का परामर्श दिया गया। पुनर्समीक्षा के पश्चात आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत संबंधित विषयों से संबंधित उत्तर कुंजी जो है अलग से वेबसाइट पर उपलब्ध है। देखिए ये आंसर की दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है जनरल नॉलेज का जो पेपर 3 का था 21/9/2024 का है, 4 सेट में था। देखिए जैसे सेट ए में 57 नंबर क्वेश्चन है, सेट बी में 27, यानी एक ही क्वेश्चन का है ये अलग अलग सेट का। इसमें नो आंसर की पब्लिश, इसका आंसर की पब्लिश किया ही नहीं था। और ये अंतिम उत्तर जो है इसमें क्या है, एक्स जो दिया हुआ है, लास्ट में जानेंगे कि एक्स क्या है। सो फिर देखिए जैसे कि इसमें दिया था दूसरा क्वेश्चन 22/9 जो हुआ है उसमें सेट ए बी सी डी उसी तरह से 138 है, ए में, बी में है 108, सी में है 28 और उसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी। इसमें भी ये एक्स दिया हुआ है। फिर देखिए उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22/9 को जो हुआ था सेट ए बी सी डी में आपका जैसे सेट सी है तो 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नो आंसर की पब्लिश, इसमें आंसर की पब्लिश किया ही नहीं था। फिर इसमें एक्स दिया हुआ है। और इसी तरह से देखिए पेपर 1 का भी दिया हुआ है, पेपर 1 है, पेपर 1 और ये 22 तारीख का सारा है, इसमें 21 तारीख का एक ही क्वेश्चन था। ठीक है, फिर देखिए ये लैंग्वेज पेपर का है और लास्ट हम लोग देखते हैं, आते हैं लास्ट में। ये टोटल जो क्वेश्चन था आपका 21 क्वेश्चन गलत था। और इसमें देखिए एक्स का मतलब क्या है, जिन प्रश्नों के विरुद्ध एक्स अंकित है ऐसे प्रश्न रद्द प्रश्न है। यानी ऐसे प्रश्न क्या है, रद्द प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों के विरुद्ध उक्त विषय की परीक्षा में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों को पूर्ण अंक प्रदान किए जाएंगे। इसी पॉइंट को अच्छे से समझना है कि क्या है कि जो आंसर में एक्स दिया हुआ है, जैसे इसमें एक्स है तो इसमें क्या है कि सबको नंबर मिलेगा, जो सही बनाए हैं उसको भी, जो गलत बनाए हैं उसको भी, या तो फिर जो नहीं बनाए हैं उसको भी। देखिए इस पॉइंट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उक्त विषयों या प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों या प्रश्नों की उत्तर कुंजी वही होगी जो आवश्यक सूचना संख्या 23 दिनांक 26/9/2024 द्वारा प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा जो क्वेश्चन का आंसर वही होगा जो आंसर की जारी हुआ था 26/9/2024 को। तो इसमें क्या है कि सबका 8 से 10 नंबर बढ़ाने की बात इसलिए की गई है क्योंकि जो गलत बनाए हैं या जो नहीं बनाए हैं उसमें टोटल 21 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 21 नंबर बढ़ सकता है। लेकिन किसी का लैंग्वेज है, लैंग्वेज से मतलब नहीं है, ज़्यादा क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी 21 में से 8 से 10 तक सबका तो बढ़ना ही बढ़ना है। और यदि आपका हो सकता है लक सही हो तो 8-10 नंबर बढ़ जाएगा तो आपका जॉब भी इसमें हो सकती है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं इसी तरह का वीडियो और बनाता रहूं। धन्यवाद।